आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 6वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनुष्य पुत्र व धन के सुख को भोगता है, वे अंत में शिव लोक को पाता है। कथा महत्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण सोमवार का महात्म सुना रहे हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले रविवार व्रत के महात्म को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा महत्म सुनने की हो रही है। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महत्म श्रेष्ठ है जो मैंने तुमसे कहा। महादेव बोले, मुझसे सोम महत्म का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ हो तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रत का फल मिल जाता है। भगवान कहने लगे, श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें, षोडशोपचार से पूजन करें, एकाग्र मन से कथा सुनें। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि का त्याग करो। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से, अभीष्ट उपचारों से, मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्र उग्रनाथ भव शशि मोली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोगकर उत्तम विमान द्वारा शिव लोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर, तन मन धन को चलाए मान जानकर व्रत उद्यापन करना चाहिए।
धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से उसे ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधें। रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भव नाशन आदि एकादश नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी तिल तथा बेल पत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गो देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हों। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिव लोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। भगवान महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, सोमवार व्रत के महत्तम को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। इति श्रावण महत्तम 6ठा अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।